दुष्यंत चौटाला भाजपा से किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर जेल भी चला जाता तो 2024 में बन जाता सीएम। दुष्यंत चौटाला 2019 चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति का चमकता सितारा था। वो जनता की उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि दुष्यंत राजनीतिक व्यवस्था बदलेगा, शिक्षा और चिकित्सा पर काम करेगा, रोजगार दिलवाएगा, प्रदेश में निजीकरण को रोकेगा, नशे पर लगाम लगाएगा। पर जनता का आधा वहम तब निकल गया जब उन्होंने भाजपा को समर्थन देकर उनकी सरकार बना दी और मलाईदार विभाग लेकर शराब से कमाई गिनवाने लगा। जो दुष्यंत ठेकों को गांव से बाहर निकालने की बात करता था, अब वो उसका मंत्री बन गया। खट्टर और मोदी को खरी खोटी सुनाने वाला उनका महिमा मंडन करने लगा। इसके बाद दुष्यंत चौटाला के पास फिर एक मौका आया अपनी भूल सुधारने का, पर अब वो भूल सुधारने की सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सत्ता के ठाट बाट छोड़ नहीं सकता था। रामकुमार गौतम के अनुसार अब वो करोड़ों रुपए कमा रहा था। अब उसे जनता का मोह नहीं बल्कि सत्ता का मोह नजर आ रहा था। वो मौका था किसान आंदोलन, जिसमें किसानों ने कहा कि पिछली गलती माफ कर देंगे, पर वो नहीं माना। अजय चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि कानून बनने के बाद वापस नहीं होते। अब प्रदेश की जनता का आधा वहम भी खत्म हो गया कि वो जनता का हमदर्द नहीं है। किसान आंदोलन के वक्त चर्चा चली कि दुष्यंत भाजपा नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ेगा तो सलाखों के पीछे भेज देगी। अब इस पर राजनीतिक विद्वान कहते हैं कि यदि दुष्यंत चौटाला उस वक्त सरकार का समर्थन छोड़ किसानों के बीच आ जाता तो दुष्यंत चौटाला के प्रति किसानों का और सम्मान बढ़ जाता। किसान के हर किसी के मन में सम्मान बढ़ता और 2024 में इनके टक्कर का कोई नेता शायद नहीं होता। पर सत्ता के मोह में सब छोड़ दिया। भाजपा से ऐसा मिलन हुआ कि जनता से मिलन भुला ही दिया। अब बेशक युवाओं की पार्टी के साथ बेशक जिम मारते की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, क्या उससे अब जनता साथ खड़ी हो जाएगी? रणदीप सुरजेवाला और रामकुमार गौतम के साथ रामनिवास सुरजाखेड़ा ने इसकी पोल पट्टी खोली है। सुरजेवाला ने कहा था कि जो अपने आप को नया बताता था वह चोला पहने हुए ठग था। उचाना के साथ विश्वासघात करके आपके विश्वास को लूट कर चला गया। जिसने जजपा को वोट दिया था वह भाजपा के खिलाफ दिया था, लेकिन चुनाव के बाद जजपा भाजपा की गोदी में जाकर बैठ गई। वह भाजपा को जमुना पार भेजने की बात करते थे, लेकिन वोट लेकर आपको भाजपा के हाथों भेज दिया। ये बातें राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उचाना के हनुमान मंदिर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सुरजेवाला पूरे भाषण में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह निशाने पर रहे। सुरजेवाला ने कहा कि हल्के के लोगों ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था। सत्ता की मलाई दुष्यंत चौटाला खा रहे हैं। उचाना के लोगों के साथ धोखा, छल, कपट किया है। कोरोना के अंदर हम लोगों की मदद के लिए जा रहे थे, लेकिन एक आदमी इस समय जो आज सत्ता में है वह शराब बेचकर रुपए कमाने में लगा हुआ था। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन को लेकर लोग तरस रहे थे, लेकिन जो उचाना से विधायक बना वह 2 साल उचाना में आया ही नहीं। यह धरती मेरी माँ है, इसलिए पीड़ा होती है। वोट लिया हरियाणा के किसानों के नाम पर, उसके बाद धोखा करके सत्ता में बैठ गया। जब लाखों किसान दिल्ली सीमा पर बैठे थे, उन किसानों के रास्ते में कील दुष्यंत चौटाला ने बिछाई। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन एक शब्द तक उनके पक्ष में नहीं बोला गया और कहा कि कोई बांगर में सत्ता लाने पर लोगों को गुमराह करता है। खैर, आप भी अपनी राय रखें कि क्या दुष्यंत चौटाला को भाजपा में बना रहना सही निर्णय था? जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।